हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड किया था. नाउ इन दिस लेक्चर we are going to study second method to solve the quadratic equation or to find solution of quadratic equation, that is formula method, कि जिसको quadratic formula भी कहते हैं. तो solution of quadratic equation by formula method or else solution of quadratic equation by quadratic formula, जो भी हम कहें. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है. तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हमेशा सॉल्यूशन होते हैं. सो let alpha and beta be roots or else solution of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. ये जो इक्वेशन है ax square plus bx plus c equals to 0, इसके हम दो सॉल्यूशंस या दो रूट्स कंसीडर करते हैं, अल्फा एंड बीटा. देन बाय फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे हम दो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे तीन अलग अलग हमारे वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, ए है, बी है और सी है. तो ये क्या है, तो ये इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं वही है कि वेर ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा and c will be constant term. So हमें क्या करना है कि इक्वेशन जो भी दिया हो, सॉल्यूशन जिसके ढूंढने हो, उसके a, b और c आइडेंटिफाई कर दो, रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे a, b और c के सब्सटीट्यूट कर दो, अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे. तो यहाँ कोई फैक्टराइजेशन, कोई मेथड की कोई जरूरत होती नहीं है. फॉर्मूला याद रखो, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, सॉल्यूशंस तैयार. ठीक है, तो हम एग्जांपल्स करते हैं इसके, पर पहले ये आप लोग लिख लो. ओके, इनकेस आपका बाकी हो तो आप लेक्चर पॉज करके लिख सकते हो. सो नाउ let us have example based on this. So solve the following equations by quadratic फॉर्मूला. इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन, सपोज हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना है, भले चीजें दिख ही रही है पर फिर भी a, b और c के वैल्यूज आपको पहले सेपरेटली लिख लेने हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देखने जाए तो a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, b यानी कि x का कोएफिशिएंट दैट इज -7 एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म दैट इज 3. ओके, तो ये हमारे पास a, b, c के वैल्यूज आ गए. बस तो अब सॉल्यूशन तो हमारे लिए बहुत आसान रहेंगे. अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये माइनस साइन एज इट इज, b जिसका वैल्यू -7 है प्लस बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए और सी यानी कि 2 एंड 3 सब प्रोडक्ट में रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन में 2 और ए यानी कि 2. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस -7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में हम रखेंगे, -7 का स्क्वायर 49
और माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. So this will be 7 plus 49 minus 24, that will be 25. So 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है एंड अपॉन 4. तो 7 प्लस 5 यानी कि 12 अपॉन 4 यानी कि 3. सो मतलब हमारा अल्फा एक सॉल्यूशन जो है वो कितना आ गया 3 आ गया. अब हम बीटा कैलकुलेट करें तो बीटा में हम डायरेक्ट ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देखो इसमें से माइनस बी का सिंप्लीफिकेशन 7, फिर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का सिंप्लीफिकेशन 5 एंड अपॉन 2a यानी कि 4. सीधा हम कर सकते हैं. तो दिस विल बी 2 अपॉन 4. सो बीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. सो अल्फा 3 एंड बीटा यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन दैट इज 1 अपॉन 2. तो इस तरीके से बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है. एक और हम एग्जांपल लेंगे पर ये पहले आप लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए. Okay, let us have a second example. देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन है. तो पहले तो हम ए बी सी के वैल्यूज लेते हैं. तो a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल्स टू 3. ये ए बी सी के वैल्यूज आ गए. अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग एल्स, सारे पॉजिटिव है. सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो माइनस बी का वैल्यू है 4 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 3 है और 2 इंटू a का वैल्यू 4. पहले स्टेप में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो बेटर रहेगा. अब ये माइनस 4 रूट 3 तो अभी फिलहाल एज इट इज रहेगा. देन प्लस यहाँ पे 4 रूट 3 का स्क्वायर है, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 4 ज़ा 12. देन माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ की. हाँ 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48 एंड माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48 अपॉन 4 2 ज़ा 8. तो दिस इज माइनस 4 रूट 3 प्लस ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड अपॉन 8. तो ये माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, तो 4 2 ज़ा 8, सो माइनस रूट 3 बाय 2 हो जाएगा. और दूसरा सॉल्यूशन भी हमें यही मिलेगा क्योंकि बीटा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पर भी माइनस बी की जगह पे ये माइनस 4 रूट 3 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो 0 ही है और 2a यानी कि वो अपना 8 ही है. तो ऑफकोर्स बीटा भी हमारा क्या होगा 4 2 ज़ा 8 यानी कि माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2. यही होगा हमारा बीटा. तो ये हुआ हमारा सेकेंड वन या सेकेंड एग्जाम्पल. ठीक है. तो इसी तरीके से फॉर्मूला मेथड में हमें क्या करना है सॉल्व करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. अब इसके साथ साथ में अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. जैसे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. तो इस डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स हमारे कैसे होंगे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें दो अलग अलग रूट्स मिले.
सेकेंड ये जो सॉल्यूशन है उसमें दोनों सेम रूट्स मिले, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, और पहले ये आप लिख लीजिए, फिर हम वो करेंगे। Okay, so now let us have a nature of roots. नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दिस ऑल नेचर आर अल्टीमेटली रूट्स, वी कैन से दैट रूट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इज ग्रेटर देन 0, तो हमेशा हमारे हम कह सकते हैं कि टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो हमारे पास रियल रूट्स इसके आ जाएंगे। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो दो इक्वल रूट्स आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तब। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसके रियल रूट्स होंगे नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो अल्फा और बीटा क्या होते हैं अल्टीमेटली, माइनस बी प्लस और माइनस दोनों साथ में लिख देता हूं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब ये रूट में है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 निकला तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगा, स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म, तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है फिलहाल हमारे यहाँ, ठीक है, 10th तक। फिर आगे इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स रूट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में किया कि जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक सिंप्लीफिकेशन 0 होता था, तो ऑफकोर्स माइनस बी अपॉन 2a यही हमारे दोनों सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, यही इसके दो सॉल्यूशंस बन जाएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बनता है तो ऑफकोर्स प्लस और माइनस के हिसाब से दो इसके रियल रूट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल ले, सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढे तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस सॉरी b यानी कि 1 है, सो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, देन माइनस 4, a यानी कि 2 और c यानी कि 4, सो 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32, तो ये माइनस 31 नेगेटिव आया। अब यहाँ माइनस 31 आएगा तो सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, सो वी कैन से दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं है। ये एग्जाम्पल में हमने जो फर्स्ट किया उसमें दो हमें रूट्स मिले ही थे, ये इसका एग्जाम्पल हो ही गया। दो एग्जाम्पल में हमने जो सेकंड किया उसमें दो इक्वल रूट्स भी मिले थे, वो हो गया। और ये तीसरे कंडीशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला मेथड समझ लिया और नेचर ऑफ रूट्स समझ लिया इस लेक्चर में, ठीक है। अब चैप्टर के अंदर बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि अगेन जो कंडीशंस होंगे उन कंडीशंस के हिसाब से हमें इक्वेशन बनाना होगा और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना होगा।
इक्वेशन बनने के बाद आपको जो मेथड से उसको सॉल्व करना है आप कर सकते हो, बाय फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हो और एल्स बाय फैक्टराइजेशन, जो आपको इजी पड़े वो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि यही मेथड से, तो उसी से आपको करना होगा। लेकिन जनरली वर्ड प्रॉब्लम में मेथड मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जो अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स है वो एग्जाम्पल के तौर में ले लेंगे, ठीक है, और हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अप टिल दैट टेक केयर।